नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प चीज के बारे में कि कैसे भारत अपने करोड़ों नागरिकों के लिए जरूरी सेवाओं को बदलने के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ नए ऐप्स या वेबसाइट्स की बात नहीं है। नहीं, ये तो समझिए एक पूरी की पूरी डिजिटल बुनियाद रखने जैसा है। तो सवाल ये है, और इसी सवाल के जवाब में हम दो बहुत ही जबरदस्त उदाहरण देखने वाले हैं। ये वो उदाहरण है जो दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी जमीनी स्तर पर, मतलब असल जिंदगी में, क्या कमाल कर सकती है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पहले हैं, ये कोई अलग थलग प्रोजेक्ट्स नहीं है। असल में ये भारत के डिजिटल भविष्य को लेकर एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। तो ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर या डीपीआई आखिर है क्या? अच्छा, इसे ना एक डिजिटल हाईवे की तरह समझिए। सरकार ये हाईवे बना रही है और इस पर कई तरह की सरकारी और प्राइवेट सर्विसेज चल सकती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक असली हाईवे पर गाड़ियां चलती हैं। ये एक प्लग इन प्ले मॉडल पर काम करता है, मतलब इसमें नई सर्विसेज जोड़ना उतना ही आसान है जितना किसी डिवाइस को सॉकेट में लगाना। चलिए अब अपनी पहली केस स्टडी देखते हैं और समझते हैं कि ये डिजिटल हाईवे हमारे देश के किसानों की मदद आखिर कर कैसे रहा है। तो अभी हाल ही में 17 फरवरी को भारत विस्तार नाम का एक नया डिजिटल साथी लॉन्च हुआ है और ये किसानों के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने का वादा करता है। तो ये भारत विस्तार किसानों के लिए कर क्या सकता है? भाई, ये तो समझिए कि उनकी जेब में 24 घंटे साथ काम करने वाला एक एग्रीकल्चर एक्सपर्ट है। ये पीएम किसान जैसी 10 बड़ी योजनाओं पर जानकारी देता है, बेनिफिट्स का स्टेटस चेक करने में मदद करता है और तो और शिकायतें भी दर्ज करवाता है। फसल की सलाह से लेकर कीटों के अलर्ट और मौसम के पूर्वानुमान तक सब कुछ एक ही जगह पर है। ये सवाल बहुत जरूरी है कि नहीं? भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, वहां टेक्नोलॉजी तभी कामयाब हो सकती है जब वो हर किसी की पहुंच में हो। और बस यही बात भारत विस्तार को वाकई में खास बनाती है। इसे सबके लिए डिजाइन किया गया है। मान लीजिए कोई पढ़ लिख नहीं सकता, तो वो बस एक हेल्पलाइन पर कॉल करके वॉइस एआई से बात कर सकते हैं। एआई चैटबॉट्स भी हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अगले 6 महीनों के अंदर अंदर 11 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध होगा। अच्छा, तो अभी हमने प्रोड्यूसर यानी किसान की बात की। अब जरा नजर डालते हैं कि ये डिजिटल बदलाव कंज्यूमर तक कैसे पहुंच रहा है। बात करते हैं भारत की राशन प्रणाली में आ रही एक नई क्रांति की। 80 करोड़, जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। भारत में लगभग 80 करोड़ लोग पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस पर निर्भर हैं। जरा सोचिए, ये दुनिया का सबसे बड़ा फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम है और इतने बड़े सिस्टम को बेहतर बनाना अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 फरवरी को गुजरात के गांधीनगर में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। ये क्या कर रहा है? ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी से जोड़ रहा है। इस पूरी पहल के पीछे एक बड़ा सीधा सा नारा है, हर दाना, हर रुपया, हर अधिकार। ये नारा साफ साफ बताता है कि इसका मकसद है पारदर्शिता लाना और ये पक्का करना कि हर लाभार्थी को उसका पूरा हक मिले। लेकिन रुकिए, ये डिजिटल रुपया या सीबीडीसी असल में है क्या चीज? चलिए फटाफट इसे भी समझ लेते हैं। बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो ई रुपया या ई रुपए हमारे कैश का ही डिजिटल वर्जन है। इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई जारी करता है। मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमारे बटुए में रखे नोट, बस फर्क इतना है कि ये हमारे डिजिटल वॉलेट में होता है। कैश लेकिन डिजिटल। तो फिर इस नई व्यवस्था से फायदा क्या होगा? देखिए, 3 बड़े फायदे हैं। पहला, ये ऑथेंटिकेशन से जुड़ी मुश्किलों को दूर करता है। दूसरा, हर एक ट्रांजैक्शन सेफ है, उसे ट्रैक किया जा सकता है और वो रियल टाइम में होता है। और तीसरा, ये दुकानदारों के लिए भी अच्छा है क्योंकि उन्हें उनका कमीशन टाइम पर बिल्कुल रियल टाइम में मिल जाता है। तो हमने 2 अलग अलग उदाहरण देखे, एक किसान के लिए और एक राशन पाने वाले के लिए। अब इन दोनों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। यहाँ हम असल में एक ही डिजिटल सिक्के के 2 पहलू देख रहे हैं। एक तरफ है भारत विस्तार, जो प्रोड्यूसर यानी किसान को जानकारी और सर्विसेज से ताकत दे रहा है, और दूसरी तरफ है सीबीडीसी पीडीएस, जो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम के जरिए कंज्यूमर के हक को पक्का कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब ये डिजिटल हाईवे पूरे देश में फैल जाएंगे तो भारत की अगली मंजिल क्या होगी? ये टेक्नोलॉजी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाकी सेक्टर्स में कौन-कौन से नए दरवाजे खोलेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में सोचने पर मजबूर करता है।